नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का 13वां पाठ, जहाँ पहिया है। यह एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज रिपोर्ट का साहित्यिक रूप है, जहाँ रिपोर्ट में घटना के को यथा तथ्य वर्णन किया जाता है और समाचार पत्रों में छापा जाता है। वहीं रिपोर्टाज रिपोर्ट का कलात्मक और साहित्यिक रूप है। तो आइए पढ़ते हैं इस रिपोर्टाज को। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु, यानी कि यह एक तमिलनाडु में स्थित स्थान है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? यानी कि वो कह रहे हैं कि यह तमिलनाडु पुडुकोट्टई से संबंधित बात है, जहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। और यह बात कुछ अजीब सी लग रही है, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। यानी कि नव साक्षर का मतलब होता है जो अभी अभी जिन्होंने अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया है, यानी कि जो अभी अभी पढ़ना सीखी हुई हैं, उन ग्रामीण महिलाओं के लिए एक आम बात थी। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति को यह आभास होता है कि वह पिछड़ेपन में जी रहा है, तो वह उस पिछड़ेपन से हटने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, या वो किसी चीज़ का विरोध करना चाह रहा है और उस विरोध को व्यक्त करना चाहता है, या उसे महसूस होता है कि वो किसी प्रकार की जंजीरों में जकड़े हुए हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उन जंजीरों से छूटने का तरीका लोग निकाल लेते हैं। और कभी कभार हमें वो तरीके कुछ अजीब से लगते हैं। तो आइए किसी ऐसे ही तरीके के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यानी कि साइकिल चलाकर वहाँ की महिलाएं स्वयं को स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र महसूस कर रही हैं, या अपनी आपको गतिशील दिखाने के लिए वो साइकिल का प्रयोग कर रही हैं। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, जो अभी अभी पढ़ना सीखी हुई थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर का मतलब जहाँ पर ऐसा शिविर लगाया गया है जहाँ पर साइकिल चलाने की शिक्षा दी जा रही है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई देखी जाती हैं। जामिला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि उनके बारे में कई तरह की बातें करते थे, लेकिन वो कह रही हैं कि मैंने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया है, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। तो ये फातिमा के विचार हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं कि वह कैसा महसूस कर रही हैं। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी,
इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखा दिया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, यानी कि वे सब इस कार्य की प्रशंसा कर रही हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बात की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अर्थात उन्होंने कहा कि वह अगर साइकिल चला रही हैं तो कहीं न कहीं उन्हें व्यक्तिगत रूप से आज़ादी मिली हुई है और उसी आज़ादी की वजह से वह साइकिल चला पा रही हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अगुआ मतलब जो उनकी अग्रणी थी। तो उस महिला ने यह कहा कि यह साइकिल चलाने के कारण महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास आया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उसकी निर्भरता खत्म कर दी है। यानी कि जिस प्रकार महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, चाहे वो किसी वाहन के माध्यम से जाएं, उन्हें पुरुषों पर निर्भर होना पड़ता था। लेकिन अब जब वो स्वयं साइकिल चलाने लगी हैं तो इससे अब उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। यानी कि अगर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ढोना है तो अब वे खुद साइकिल चला सकती थी और उस साइकिल में उस सामान को ढोकर ला सकती थी। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। यानी कि पहले पहले जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो यह समाज को खलने लगा और वे उन पर तरह तरह की या उनके बारे में तरह तरह की बातें करनी पड़ी, जो उन्हें सुननी पड़ी। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी मिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। यानी कि वो महिलाएं जो अपने आपस में रोजमर्रा की घिसी मिटी चर्चाएं करती रहती थी, यानी कि अपने घर की व्यवस्था या फिर अन्य अपने आसपास के पारिवारिक व्यवस्थाओं के बारे में हमेशा घिसी पिटी बातें ही करती रहती थी, अब वे उस दायरे से बाहर निकल आई। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती थीं। यानी कि जब वो साइकिल चलाती थी तो वो गाने भी गाती थी। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। यानी कि वो किस तरह के गाने गाती थी, जो अन्य लोगों को भी साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। इस प्रकार वह खुद भी चलाती थी और अन्य को भी प्रेरित करती थी। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। अर्थात जिन्होंने सीख लिया है वो जो अब सीख रही हैं उन महिलाओं को सहयोग कर रही थी सीखने में। उनमें यह न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को उन्हें साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी कि उनका यह मानना था कि हमारे समाज में जितनी भी महिलाएं हैं सभी को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने
पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने वहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इस पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, यानी कि आर साइकिल्स के मालिक जो साइकिलों की बिक्री करते थे। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया, यानी कि बिक्री बहुत ज़्यादा हुई लेकिन उस बिक्री के जो आंकड़े थे वो कम आंके गए। उसके पीछे 2 कारण थे। क्या कारण थे? पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरा कारण यह था कि उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, यानी कि ज़्यादा बिक्री होने पर उसे कर विभाग से ज़्यादा टैक्स लगने का डर था, जिसके कारण उसने मुझे सही जानकारी नहीं दी। यह रिपोर्टर कहते हैं। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पद्दर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। मुख्य शहर से कटा हुआ इलाका कहने से तात्पर्य मुख्य शहर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। वहाँ पे बाज़ार नज़दीक में होते हैं, साथ ही सड़क आदि की सुविधाएं होती हैं। लेकिन यह इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर ना ही संचार के साधन उपलब्ध थे, ना ही यातायात के साधन उपलब्ध थे, जिसके कारण वहाँ गतिशीलता नहीं थी। लेकिन अब साइकिल चलाने की वजह से वहाँ पर गतिशीलता बढ़ चुकी थी। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच जाती थी, यानी कि साइकिल चलाने का ज्ञान होने के कारण वहाँ की महिलाओं की आय बढ़ने लगी, आमदनी बढ़ने लगी, क्योंकि वो अगल बगल के गांव में अपने उत्पादों को बेच कर आ सकती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता था कि अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी। कारण क्या था कि साइकिल बसों का उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। वे अपनी साइकिल से जब उनके पास समय होता था तुरंत दूसरे गांव में जाकर अपने उत्पादों को बेचती थी, धन कमा लेती थी और बचे हुए समय पर ये अपने सामान को बेचने के लिए ध्यान लगा सकती थी या अन्य जगह जाकर और उत्पाद बेच सकती थी। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी, यानी कि बसों का इंतजार करने का समय बचता था और उस समय में कुछ अन्य इलाकों में अपने उत्पादों को बेच पाती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। समय की बचत होने के कारण बचा हुआ समय वो अपना आराम के लिए निकाल सकती थी। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति और बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बिठाएं, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी कि यहाँ तक जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हम आर्थिक पहलू पर हम ज़्यादा बल दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उससे महिलाओं को
फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो अपना उत्पाद अधिक बेच पा रही हैं, समय की बचत हो रही है, तो कह रहे आर्थिक पहलू पर ज़्यादा बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक पहलू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। यानी कि साइकिल चलाना उस समय महिलाओं के लिए आर्थिक से ज़्यादा उनके आत्मविश्वास के लिए, उनकी आज़ादी और खुशहाली के अनुभव के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। जो रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि साइकिल उन्होंने कई देखी थी, कई लोग उन पर सफ़र करते हुए देखे थे, लेकिन साइकिल और उसको चलाने से जो अनुभव होते हैं वो अनुभव उन्हें यहाँ पहुँचने से पहले कभी नहीं मिल पाए। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। यानी कि ग्रामीण महिलाएं जिन्हें ज़्यादातर पर्दे में रहना पड़ता है, घरों की चार दीवारी के भीतर ही वो रहते हैं और उन्हें किसी भी तरह की आज़ादी नहीं मिलती है, अगर उन्हें साइकिल चलाने के लिए मिल जाए या साइकिल चलाने की आज़ादी मिल जाए तो यह उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है, यह अन्य लोग नहीं समझ सकते हैं। उनके लिए तो यह जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। किनके लिए? उन ग्रामीण महिलाओं के लिए। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हम इसकी तुलना इस बात से करें कि साइकिल चलाना गांव की महिलाओं के लिए हवाई जहाज़ उड़ाने जैसा है, तो इस बात पर शायद लोगों को हंसी आती है, लेकिन उन औरतें ही, वो जो औरतें हैं वही समझ सकती हैं कि उनके लिए साइकिल चलाना कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी ही नहीं सकते। यानी कि विरोध काफ़ी हो रहा था महिलाओं का, तो इसलिए रिपोर्टर कहते हैं कि अगर कोई इनका विरोध करते हैं तो वह दूर चले जाएं, टहलें, क्योंकि साइकिल चलाने का जो जज्बा इस समय पे महिलाओं के भीतर था उसकी बराबरी इस समय पे पुरुष नहीं कर सकते हैं। यह रिपोर्टाज पी साईनाथ जी द्वारा लिखा गया है। आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।